Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have third part of chapter 6, My Childhood. Dear student, in this chapter we came to know about this chapter is an autobiography about the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam. In this chapter we are getting that how his childhood went on and who were his friends. So let's see. One day when I was in the fifth standard, एक दिन जब मैं था कहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड में एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड इट इन द सेकंड पार्ट बट आई एम टेकिंग ए स्मॉल रिवीजन फ्रॉम हियर आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम मैं क्या करता था मैं एक कैप पहना करता था जो मुझे कैसे मार्क करती थी दैट टेल्स दैट आई वाज ए मुस्लिम and I always sat in the front row next to the रामानंदा शास्त्री और मैं हमेशा बैठता था फ्रंट सामने वाली रो में पंक्ति में नेक्स्ट टू रामानंदा से बिल्कुल आगे रामानंदा शास्त्री हु वोर जो पहनता था डियर स्टूडेंट सेकर्ड थ्रेड डियर स्टूडेंट सेकर्ड हम बात करते हैं होली यान वॉन अराउंड नेक एक पवित्र धागा है जो अपनी नेक के इर्द गिर्द पहना जाता है द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय जो नया कुड नॉट स्टोमक जो न्यू टीचर था क्या नहीं कर पाया वो स्टोमक नहीं कर पाया डी स्टूडेंट वी कैन से कुड नॉट टॉलरेट सहन नहीं कर पाया आ हिंदू प्रीस्ट सन एक हिंदी पुजारी का जो बेटा है सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय किसके साथ बैठा है एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है तो ये चीज कौन टॉलरेट नहीं कर पाया न्यू टीचर इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आवर सोशल रैंकिंग पोजीशन एज द न्यू टीचर साइड जैसे कि हमारे नए टीचर ने यह देखा आई वॉज आस्क्ड टू गो आई रेफर टू द एपीजे अब्दुल कलाम मुझे खड़ा किया गया और कहा गया टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच कि जाओ और बैठ जाओ कहाँ पर पीछे वाली जो लास्ट बेंच है उस पर आई फेल्ट वेरी सैड सो डिड रामानंदा डियर स्टूडेंट मुझे उस समय बहुत बुरा लगा और ऐसा ही किसे महसूस हुआ इतना ही बुरा रामानंद शास्त्री को लगा he looked utterly downcast dear student he looked utterly completely and we can say downcast disappointed वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था कौन रामानंदा एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो जैसे ही मैंने शिफ्ट की अपनी सीट को लास्ट लाइन में द इमेज ऑफ हिम वीपिंग उसके रोने की जो इमेज है व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी जब मैं उठकर लास्ट रो में बैठने के लिए गया तो उसने क्या छोड़ा उसने छोड़ा डियर स्टूडेंट लास्टिंग हमेशा तक बना रहने वाला इम्प्रेशन ऑन मी आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय किससे बाय रामानंदा जब मेरे सीट पे मुझे सीट पर लास्ट में भेजा गया तो दैट टाइम ही वॉज क्राइंग आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट स्कूल के बाद हम लोग घर गए और हमने बताया अपने रेस्पेक्टिव पेरेंट्स को होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट अपने जो पेरेंट्स थे डियर स्टूडेंट हमने उन्हें बताया अबाउट द इंसिडेंट इस इंसिडेंट के बारे में लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने समन डियर स्टूडेंट कॉल्ड जो टीचर थे उन्हें बुलाया गया एंड इन आवर प्रेजेंस हमारी उपस्थिति में टोल्ड द टीचर और टीचर को कहा गया दैट ही शुड नॉट सेपरेट द पॉइजन उसे नहीं फैलाना चाहिए पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जो सामाजिक इनइक्वालिटी असमानता है उसके बारे में उसे पॉइजन नहीं फैलाना चाहिए एंड कम्युनल इंटॉलरेंस डियर स्टूडेंट कम्युनल हम बात करते हैं सेक्रेटेरियन सांप्रदायिक इंटॉलरेंस उसे नहीं फैलाना चाहिए इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन किनके दिमाग में ऑल दो चिल्ड्रन जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में वहां पर बैठे हुए हैं इनोसेंट चिल्ड्रन ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर ब्लंटली फ्रैंकली डियर स्टूडेंट उसने क्या किया उसने फ्रैंकली एकदम स्पष्ट रूप से टीचर से कहा टू इधर अपोलोजाइज या तो वह हमसे माफी मांगे और क्विट द स्कूल या फिर स्कूल छोड़कर चला जाए स्कूल एंड द आइलैंड नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट ना ही टीचर ने हमसे माफी मांगी बल्कि
his behavior but the strong sense of conviction. The student conviction हम बात करते हैं, a strong opinion or belief. लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. और इस तरह से a strong sense of conviction, एक बहुत ही बड़ी सेंस उसे दिया किस चीज के बारे में, जो उसका बिलीफ था उसके बारे में लक्ष्मण शास्त्री ने कन्वे किया. अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूव्ड दिस यंग टीचर, एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जिसने इस यंग टीचर को रिफॉर्म कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, और वह अपनी इन बातों को दिल से माफी मांगने लगा. ऑन द होल स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के जो पूरी सोसाइटी थी was raised in terms of the segregation of different. They were raised, dear student, they were really very strict, बहुत ज़्यादा strict थे. किस चीज़ के लिए? In terms of, जैसी बात होती है segregation की, segregation separation की बात होती थी of different social group. However, my science teacher शिव सुब्रमण्यम अय्यर, if I talk about, अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी थे एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और जिनकी जिनकी पत्नी थी डियर स्टूडेंट, वो भी कैसी थी? वह भी ट्रेडिशनल थी, बहुत ही ज्यादा. वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल, ट्रेडिशनल थी उनकी पत्नी, लेकिन क्या थी? रिबेल. डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे बात करें रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, मीन्स शी डिड नॉट लाइक एनी मुस्लिम स्टूडेंट कमिंग हर हाउस. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर. जो हमारे टीचर थे उन्होंने अपना बेस्ट कोशिश किया टू ब्रेक, तोड़ने के लिए इस सामाजिक बैरियर को, सो दैट पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड, ताकि जो लोग थे डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से क्या कर सके? आज कुड मिंगल इजिली, मिंगल स्टूडेंट मिक्स इजिली, आराम से आपस में एक दूसरे से मिल सके. He used to spend hours with me, वो घंटों मेरे साथ बिताते थे, and would say, और कहते थे, कलाम, I want you to develop so that, कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेस करें, so that you are on par. On par, dear student, बहुत ही अच्छा है कि आप भी इक्वल हो जाओ with the highly educated people of the big cities, कि आप भी अच्छे पढ़े लिखे बनो, और जो बड़े शहरों के जो लोग होते हैं उतने ज़्यादा एजुकेटेड आप बन जाओ. ऑन पर इक्वली विद द हाईली एजुकेटेड पीपल. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील. एक दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पर फॉर मील, खाने के लिए. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डिनर. हिज वाइफ हॉरिफाइड, डियर स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा डर गई कि एक मुस्लिम लड़के को, किस विचार से? कि एक मुस्लिम लड़के को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है डिनर करने के लिए, इन हर रिचुअल प्योर किचन, उसके पारंपरिक जो किचन है, वी कैन सी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ रिलीजन. सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. और डियर स्टूडेंट, जो मेरे सर की, जो हमारे टीचर की जो पत्नी थी, उन्होंने मना कर दिया क्या करने के लिए? टू सर्व, मुझे सर्व करने के लिए खाना इन हर किचन. शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड. जो मेरे टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वह डिस्टर्ब नहीं हुए. नो डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए विद हिज वाइफ, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, सर्व मी विद, उन्होंने खाना सर्व किया मुझे, हिज वन हैंड, अपने हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास बैठ गए अपना खाना खाने के लिए. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. उनकी जो पत्नी थी उसने हमें देखा बिहाइंड द किचन डोर, जो दरवाजा था किचन का उसके पीछे से. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस. मैं सरप्राइज था कि क्या उसने ऑब्जर्व किया, देखा कोई अलग तरीका जिस तरीके से मैं चावल खा रहा था. ड्रिंक वाटर, पानी पी रहा था, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और खाने के बाद जो फ्लोर है उसे साफ कर रहा था. व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. जो हमारे सर थे उन्होंने इनवाइट किया मुझे दोबारा क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए डिनर नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में.
ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को देखकर ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप अपसेट मत हो, डिस्टर्ब मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, कि एक बार आपने निश्चय कर लिया इस सिस्टम को बदलने का, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेड डियर स्टूडेंट, वी कैन से वी विल हैव टू फेस, हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब अगले सप्ताह मैंने उनके घर विजिट किया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ took me inside her kitchen, जो उनकी पत्नी थी, that day she was totally changed, वह मुझे अपनी किचन में ले गई and served me food with her own hand, और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। Then the second world war was over, और उन दिनों जो द्वितीय विश्व युद्ध था डियर स्टूडेंट वो खत्म हो गया था, एंड इंडियन फ्रीडम वाज इमिनेंट, और जो इंडिया की जो स्वतंत्रता थी इट वाज इमिनेंट डियर स्टूडेंट, वी कैन से गोइंग टू हैपन, इंडिया जो है वो फ्रीडम होने वाला था, फ्री होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, और अब भारतीय जो थे वो अपना खुद का भारतीय बनाएंगे, किसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया, गांधी जी के द्वारा। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, जो पूरा देश था वह भर गया अनप्रेसिडेंट डियर स्टूडेंट, वी कैन से नेवर बिफोर, जैसे कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने पूछा अपने पिता से, आई टुक परमिशन की पापा कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जाना चाहता हूँ, किस लिए, स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, कि मैं पढ़ना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो कहाँ पर था, रामनाथपुरम में डियर स्टूडेंट। He told me as if thinking aloud, अब्दुल, उन्होंने मुझे कहा as if thinking, इसके बारे में सोचने के लिए डियर स्टूडेंट। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि अब्दुल मैं जानता हूं कि आपको जाना है दूर, क्या करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, ही कोटेड, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कोटेशन से मुझे समझाया कि क्या जो सीगुल है डियर स्टूडेंट, एक सी बर्ड होती है, समुद्री चिड़िया, नहीं उड़ती अक्रॉस द सन अलोन, अकेले, विदाउट ए नेस्ट, बिना घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेटेड मदर, उन्होंने बोला खलील गिब्रान की इस कोटेशन को किसके सामने, मेरी जो हेजिटेंट मदर जो थी, मेरी जो वरिड मदर थी उनके सामने। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं, वो क्या हैं, वो हैं सन और डॉटर ऑफ लाइफ, जीवन की लॉन्गिंग डियर स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, इच्छाएं, विश जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए। दे कम थ्रू यू, वो आपके माध्यम से आते जरूर हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, आप उन्हें पाल सकते हैं प्यार से, बट जो आइडियाज हैं जो उनके अंदर डेवलप होते हैं आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्यों, क्योंकि उन बच्चों के अपने खुद के थॉट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बातें किसको समझाई गई, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके पिता ने उनकी मदर को समझाई। इन दिस वे माई चाइल्डहुड चैप्टर जो था डियर स्टूडेंट, इट इज कंप्लीटेड। एपीजे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल कलाम के द्वारा। एन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट है किस बुक से, विंग ऑफ फायर। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू stop it here as we have completed chapter 6. I'll send you the assignment based on this. Hope you will enjoy it. Thank you. Have a nice day.